हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपका प्लस टू का जो यूनिट 8 है, जो है एटम्स एंड न्यूक्लियस। हमने इसके पहले 2 लेक्चर लगा चुके हैं, जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एटम्स के अंदर 2 टॉपिक किए थे, जो कि थे जे थॉमसन और रदरफोर्ड, और उसको डिटेल में किया हुआ है। जिसने नहीं देखा वो फर्स्ट लेक्चर देखो। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या किया था, बोर थ्योरी। उस बोर थ्योरी के अंदर हमने उसके पोस्टुलेट्स किए। पोस्टुलेट्स के बाद हमने उनके रेडियाई फाइंड किया। रेडियाई के बाद वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी और टोटल एनर्जी हमने फाइंड कर चुके हैं। और टोटल एनर्जी हमारी क्या आई थी कि टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था E इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आया था, -2π²m/k²z²E4 डिवाइडेड बाय n²s²। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं अपना आज का, वो है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मींस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर जो हम 5 सीरीज करने वाले हैं, कौन कौन सी? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज। ये सारी सीरीज कैसे आई, उसका ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई, वो हम करने जा रहे हैं। हमारे पास 3 पोस्टुलेट थे, हम यहाँ यूज करेंगे थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट था जो हमारा h न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इसको डिटेल में समझने के लिए आपको सेकंड लेक्चर देखना पड़ेगा। तो अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। h न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और न्यू क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अभी हमारे पास e की वैल्यू ये है। अगर हम देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k की वैल्यू है आपकी कांस्टेंट 9×10⁹, z 1 हो गया, e की वैल्यू ये सारी मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाई थी, अभी फिर लिखवा देते हैं। डिपेंड किसके ऊपर करेगा? सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर के ऊपर। तो हम लिख रहे हैं कि E1 को क्या लिख सकते हैं? -2π²m/k²z²E4, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 और 2 नहीं आता। ये चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ आपका n, जो ये क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, वही वैल्यू चेंज हो रही है। और E2 क्या आ जाएगा यहाँ से? ये आ गई E1, और E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2π²m/k²z²E4 डिवाइडेड बाय n2²h²। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आ गया हमारे पास E1 और ये आ गया हमारे पास E2। अब E1 और E2 की वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट करना है आपको? इस रिलेशन में। ये जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद में क्या आएगा? देखो यहाँ से ये आ गया हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, hc बाय लैम्डा। तो ये तो आ गया आपका सेम hc बाय लैम्डा। E2 की वैल्यू ये हम लिख रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास? 2π²m/k²z²E4 नीचे n2²h² माइनस E1, ये माइनस का निशान यहाँ, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। क्या आ जाएगा? 2π²m/k²z²E4 डिवाइडेड बाय n1²h²। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी देखो यहाँ से एक लाइन लगा, ठीक है, ये हम करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा hc बाय लैम्डा एज इट इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है देखो, 2π²m/k²z²E4 बाय h², ये आपका आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या रहेगा आपके पास? एक तो n2² और एक n1²। ये आ गया -1/n2² प्लस 1/n1²। क्लियर? अभी देखिए ये एस सी की वैल्यू को यहाँ नीचे ले लिया, तो ये आ जाएगा 1/λ 2π²m/k²z²E4 बाय, ये नीचे c आ गया तो c, एक h आ जाएगा और h2 पहले था, ये कितना लेंगे? h3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस वाले को पहले लिख लिया, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे 1/λ, इसको क्या लेट किया उन्होंने? न्यू बार। इस न्यू बार को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। ये किसके इक्वल है? 1/λ। और ये जो है इसको एक कांस्टेंट है, ये आपका न्यू बार, ये बन गया न्यू बार, और इसको माना है r। क्या लिखा हमने? r। ये अब r क्या है? इस r को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? रिडबर्ग कांस्टेंट। और ये है किसके इक्वल? ये वैल्यू है हमारी 2π²m/k²z²E4 बाय CH3। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे इन्होंने सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। पाई की वैल्यू 22/7, ये मैं जो वैल्यू बता रहा था आपको। m क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
9.1 इंटू 10⁻31 kg। के क्या है हमारे पास, कूलम कांस्टेंट, और कूलम कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जेड की वैल्यू 1 हाइड्रोजन के केस में, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एच की वैल्यू 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। स्टूडेंट्स आप इनको याद रखना, ये एग्जाम में कई बार यूज होता है, वैसे क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं, ठीक है। तो एम ई के जेड ये +2 के एग्जाम में तो आपको मिलेंगे CBSE में, ठीक है, अदर बोर्ड में नहीं मिलते और ना ही कंपटीशन में मिलेंगे, तो आपको इसको रिमेंबर करके चलना है। ये सारी वैल्यू इन्होंने सब्स्टिट्यूट की, तो आर की वैल्यू क्या आई, फाइंड करने के बाद, ये सारा सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको ये आ गई 1.097 इंटू 10⁷, और यूनिट क्या आएंगे पर मीटर। तो ये वैल्यू किसकी आई आपकी, रेडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको 1 मिनट में रिवाइज करवा देते हैं। ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट था, h न्यू इज इक्वल टू E2 - E1, और E की वैल्यू ये आपको याद रखनी है, ये लास्ट आर्टिकल में निकाली थी 2π²m k²z² E4/n²s²। E1 क्या आ जाएगा, सारी वैल्यू सेम, यहाँ पे n1 n की जगह n1, 2 में n की जगह n2, बाकी एज इट इज लिखना है। तो अब क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे E2 - E1, क्योंकि बाकी सारे तो सेम ही है, वो सारी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा आपका 1/n2², ये 1/n1² - 1/n2²। अब यहाँ पे क्या है, SC/λ, SC की वैल्यू नीचे आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को नाम दिया रेडबर्ग कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को नाम दिया न्यू बार। न्यू बार किसके इक्वल आ गया, R 1/n1² - 1/n2², और R की वैल्यू क्या है कैलकुलेट करके 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब इसको रब करो, सिर्फ इसी का ही यूज करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमारा जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, न्यू बार। पहले टॉपिक का नाम देखो, जो हमारा आया था, टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर। अभी हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो था न्यू बार, न्यू ऊपर बार इज इक्वल टू R 1/n1² - 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर। तो हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पे 5 सीरीज बनती हैं, वो कौन कौन सी देखो। फर्स्ट सीरीज, ये बिल्कुल टॉपिक इजी है, सिर्फ नाम ही याद रखने सीरीज के, क्या है, लाइमन सीरीज। सेकंड सीरीज है आपकी बाल्मर सीरीज। थर्ड है आपकी पास्टन सीरीज, इसका फॉर्मूला देखें। फोर्थ है हमारी ब्रैकेट सीरीज, एंड फिफ्थ जो है वो है आपकी पीफन सीरीज। अभी इनके फॉर्मूला देखो, ये नाम है 5, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज। तो इसमें कैसे लिखना है, ये हमारी फर्स्ट है, इसको आपको लाइन में ही याद रखना है। तो ये क्या आएगा, न्यू बार इज इक्वल टू R। इसमें क्या लिखना है, फर्स्ट सीरीज है तो n1 की वैल्यू को लिखना है 1, क्योंकि फर्स्ट है। और बाल्मर सीरीज में n1 की वैल्यू आएगी आपकी 2, और पास्टन में n1 की वैल्यू आएगी 3। ब्रैकेट फोर्थ सीरीज, n1 की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 5। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। ये तो सिंपल ही है कि फर्स्ट सीरीज ये वैल्यू 1 फर्स्ट सीरीज के लिए, सेकंड में 2, 3, 4, फिफ्थ ऐसे। अब सेकंड है n2, इसको मैंने लेट कर लिया n2 की वैल्यू को k, एक कांस्टेंट मान लिया, मान लो k। अब फर्स्ट सीरीज में देखो यहाँ तो 1 पुट कर दिया, ये 1 का स्क्वायर एज इट इज। अब ये जो k की वैल्यू है ये क्या आ जाएगा 1/k²। फर्स्ट सीरीज में यहाँ से एक बढ़ा के, मतलब k की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सेकंड सीरीज में क्या होगा, n1 को तो है 2 लिया और n2 को क्या लेना हमने k। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो न्यू बार क्या आ जाएगा हमारे पास R 1/, यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा 2² - 1/k², ये आपका फॉर्मूला है।
अभी आप बताओ यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आएगी। ये अगर 1 था तो वैल्यू आई थी 2 3 4, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ के की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एक बढ़ा के लिखना 3 4 5। क्लियर। थर्ड सीरीज क्या आएगी, न्यू बार इज इक्वल टू आर 1 बाय एन 1 स्केयर, यहाँ पे 1 स्केयर, यहाँ 2, तीसरे पे क्या आ जाएगा 3 स्केयर, माइनस 1 बाय के स्केयर, एन 2 को क्या लिया हमने के। अब देखो के की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे के की जो वैल्यू आएगी, देखो 1 था तो 2 3 4, 2 था तो 3 4 5, 3 आएगा तो यहाँ वैल्यू आएगी 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर। अब फोर्थ देखो, n1 की वैल्यू 4, n2 की वैल्यू k। फॉर्मूला क्या बना, न्यू बार इज इक्वल टू आर 1 बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय के स्क्वायर, और k की वैल्यू जो है वो है 5 6 7। यहाँ पे n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू k, न्यू बार क्या आ गया r 1 बाय 5 स्क्वायर माइनस 1 बाय के स्क्वायर, और k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 7 8 सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी 5 सीरीज। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो फर्स्ट सीरीज है, ये जो फर्स्ट सीरीज है जो आपकी लाइमन सीरीज है, सेकंड आपकी बाल्मर सीरीज है, पास्टन सीरीज है, ये पूछते हैं कि ये कौन से रीजन में आती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर, तो ये सीरीज कौन से रीजन में आती है, ये पूछा जाता है कि कौन से रीजन में आती है। तो हमने क्या लिखना है, देखो पहली सीरीज जो है ये आती है अल्ट्रा वायलेट में, किसमें आ रही है, अल्ट्रा वायलेट मीन्स यूवी रीजन, सिंपली याद रखना यूवी रीजन। ये जो आपका बाल्मर है ये सीरीज एक है जो हमें विजिबल है, तो ये कौन से रीजन में है, विजिबल रीजन में। क्लियर। तो पहली है अल्ट्रा वायलेट, सेकेंड है विजिबल, और बाकी जो तीनों रहेगी वो किस में आ जाएगी, आपके IR में, या इसको पूरा लिखते हैं इंफ्रा रेड रीजन। क्लियर, इंफ्रारेड या IR, तो ये भी किस में है IR, और ये भी किस में आएगी IR में। क्लियर। तो यहाँ जो आपका CBSE में या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली पूछा जाता है इसमें से कि आपकी बाल्मर सीरीज है वो कौन से में आती है, तो कौन से रीजन में आएगी, आपकी विजिबल रीजन में। क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपकी 5 सीरीज आ गई है। तो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करने वाले हैं वो है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना है, सिंपल सा है। देखो हमें क्या करना है, एक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, ये आज भी हम कर रहे थे, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 बाय n स्क्वायर s स्क्वायर, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था। ये सारी वैल्यू भी लिखी थी, 2 की वैल्यू पाई, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलम्ब कांस्टेंट, z, ये सारी। जब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इनको सोल्व किया तो सिंपली वैल्यू आती है -13/6 अपॉन n स्क्वायर, और यूनिट क्या आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू क्या आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये आपको क्या करना है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ En, क्योंकि nth एनर्जी लेवल आए। इफ n इज इक्वल टू 1 तो फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या आ जाएगा आपका, इसको होता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, -13.6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगी। इफ n इज इक्वल टू 2 तो E2 क्या आ जाएगा आपका, -13.6 बाय 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड केस, इफ n इज इक्वल टू 3, E3 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 9, इसको सोल्व करके क्या आ गई वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4, E4 क्या आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 16, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट करें n इज इक्वल टू 5 के लिए, E5 -13.6 डिवाइडेड बाय 25, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अभी हम निकाल रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जब ये निकालोगे तो नीचे क्या आ जाएगी, सारी वैल्यू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो मैक्सिमम एनर्जी कितनी आई आपकी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे यहाँ पर लेवल बढ़ रहे हैं तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, आपकी एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज, लास्ट क्या आ गई आपकी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम इसका एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं।
यहाँ पे आपको क्या करना है, एक जैसे आपका तो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें लाइनिंग होगी, तो आपको ये 2 लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, एनर्जी लेवल को एक एक लाइन, जैसे आपकी लाइनिंग होगी तो आपने क्या करना है, एक एक लाइन पे ऐसे निशान लगा देना है। तो हम ये शुरू कहाँ से करेंगे, आपकी वैल्यू कितनी है 13.6 नेगेटिव में, और लास्ट क्या है आपका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ आपने लिखना है -14, एक -13, -12, -11, ऐसे -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। ये सारी वैल्यू किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर, ये एनर्जी है। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो नेक्स्ट क्या है आपका, अभी n की वैल्यू जब 1 थी तो वैल्यू क्या आई आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 13.6 क्या है, आपको वहां स्केल नहीं लेके बैठना, अंदाजे देखो 13.6 मीन्स बिटवीन 13 एंड 14, तो आपको 13 और 14 के बीच में एक लाइन ड्रा करनी है। क्लियर, तो ये कैसे आ जाएगी, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्या आपकी 3.4, 3.4 किस में आएगी, 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे लगा दें, तो यह आ जाएगा n इज इक्वल टू 2। थर्ड क्या है 1.5, अप्रोक्सीमेटली 1.5, तो 1 और 2 के बीच में, ये लाइन आ गई आपकी 1.5। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिया n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ये आ गई आपकी वैल्यू n इज इक्वल टू 3। अब n इज इक्वल टू 4 के लिए 0.85, 0.85 अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास ही है, तो यहाँ से वैल्यू। क्लियर, तो ये आपकी फोर्थ वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 के बिल्कुल पास में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है जी आपको, यहाँ आ जाएगी n इज इक्वल टू 4। उसके बाद क्या है E5 0.5, 0.5 मीन्स हाफ पे आ जाएगी, इसके बिल्कुल सेंटर पे लेनी है। अभी आप यहाँ देखोगे जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ से क्या देखो रिजल्ट निकल रहा है कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये जो गैप है देखो पहले कितना गैप, उसके बाद इसका जो एनर्जी गैप है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे आ रही है 0.8, फिर आ गई 0.5, अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, अब इन दोनों के बीच में ही आएगी, तो यहाँ हम एक लाइन और ड्रा कर सकते हैं यहाँ बिल्कुल पास में। क्लियर है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, n इज इक्वल टू 6 के लिए। क्लियर, तो ऐसे ही 7, 8 लेने पर लास्ट क्या है आपकी ये वाली n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो पहले तो आपको ये लाइंस ड्रा करनी है। अभी हमने इसके अंदर लाइंस ड्रा करनी है, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगानी है, ठीक है। ये मार्कर से थोड़ी सी बेंड हो जाती है। क्लियर, यहाँ से आप स्केल से ये लगाओगे स्ट्रेट लाइन, एक लाइन ये, फिर एक ऊपर से, ये बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल पास पास बनती हैं ये लाइंस, ठीक है। तो ये जो लाइंस बन रही हैं यहाँ पे एक सीरीज लिखनी है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1, 1 पे कौन सी सीरीज थी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे सीरीज लिखनी है आपने लाइमन सीरीज, ये आपके लिखने का तरीका है लाइमन सीरीज, और ये कौन से रीजन में है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। क्लियर, तो ये आपकी अल्ट्रा वायलेट रीजन से बना दी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब n इज इक्वल टू 2, अब n इज इक्वल टू 2 पे कौन सी थी सीरीज आपकी, यहाँ पे ये 2-3 लाइनें आप शो कर सकते हो। दूसरी सीरीज कौन सी आपकी आ गई, बाल्मर सीरीज। क्लियर, थर्ड कौन सी है आपकी, यहाँ से तीसरे नंबर पे यहाँ से बाल्मर, तीसरी आ गई आपकी पास्चन सीरीज, और n इज इक्वल टू 4 पे हम यहाँ से दिखा देंगे, तो ये आपकी आ गई ब्रैकेट सीरीज। क्लियर स्टूडेंट्स, और फिफ्थ पे यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगी लास्ट P1 सीरीज। ये पांचों सीरीज आपने ऐसे लिखनी है। अब आपको रीजन शो करना है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन आ जाएगा, ये आपका रीजन कौन सा था, विजिबल रीजन, ठीक है जी। और ये वाला, ये जो आपका ये रह गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे किसमें है, IR में। तो ये जो आपका डायग्राम बन गया इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एनर्जी लेवल डायग्राम को आपने ड्रा करना है तो कैसे करना है, ये सिंपल सा है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है, ये वाला, ये आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से हम E1, E2, E3, E4, E5, E इन्फिनिटी की वैल्यू निकालेंगे। 1 पे वैल्यू है 13.6, ये 13.6 के वैल्यू पे लाइन लगानी है।
3.4, 3 और 4 के बीच में एक रेड लाइन ये जो हमने लगा रखी है, ये अपनी लाइन लगानी है, ठीक है। ये थर्ड लेवल, ये लेवल दिखा रखे हैं हमने, ठीक है। और ये जो आपकी लाइंस है वो आपकी क्या है, सीरीज है। लाइमर सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और P1, ये बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है आपने, क्लियर। यहाँ पे मार्कर में थोड़ा सा बेंड हो जाती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है लाइमर सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन, ब्रैकेट और P1 सीरीज। ये था आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी। फर्स्ट है कि ये जो लाइंस दिखा रखी है, ये कहते हैं कि इनको अगर हाईली माइक्रोस्कोप से देखा गया, जब इनको देखा गया हाईली माइक्रोस्कोप की हेल्प के साथ देखा गया, तो हमने ये फाइंड किया कि इसके अंदर बहुत सारी लाइंस हैं जिसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। तो एक तो इन्होंने फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया, यानी एक्सप्लेन किया, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सीरीज को एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड, ये जो थ्योरी थी ये हाइड्रोजन के लिए थी, Z इज इक्वल टू 1 के लिए, और ये थ्योरी फेल होगी अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही है। ये 2 पॉइंट क्लियर। तो एक तो Z इज, थर्ड पॉइंट क्या था आपका, ये Z इज इक्वल टू 1 के लिए एप्लीकेबल थी, इसके लिए नहीं थी। फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया। फाइन स्ट्रक्चर मीन्स हाई रेजोल्यूशन, जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो एक बारीक लाइंस दिखी जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। थर्ड क्या कि इन्होंने ये कहा कि जो एटम है, एटम के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में। और बाद में एक मॉडल आया सोमरफेल्ड मॉडल, वो कहते हैं कि सर्कल में नहीं, ये इलिप्टिकल में भी मूव कर सकता है। तो ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। इट मीन्स ओनली सर्कल ही क्यों लिया, इलिप्टिकल भी पॉसिबल है, क्लियर। फोर्थ, इन्होंने एक रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये 4 जो है इसकी लिमिटेशंस है जो हमने करनी है, क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम एक टॉपिक करने वाले हैं जो है डी ब्रोगली। टॉपिक का नाम है हमारा डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट। ये आपका है डी ब्रोगली, ठीक है। डी ब्रोगलीज ने क्या किया था, आपका टॉपिक है डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट। आपका सेकंड पोस्टुलेट क्या था, ये कैसे आया, मैंने आपको बताया था कि एक आप लिमिटेशन में ये भी लिख सकते हैं कि इन्होंने इस पोस्टुलेट को एक्सप्लेन नहीं किया था कि MVR इज इक्वल टू NH/2 आया कैसे, ये एक्सप्लेन नहीं किया। वो किसने एक्सप्लेन किया, डी ब्रोगली की हेल्प से। देखो डी ब्रोगली की एक रिलेशन थी, क्या थी, डी ब्रोगली ने एक फॉर्मूला दिया था, क्या था आपका, डी ब्रोगलीज, जिसको बोलते हैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। वो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू H/P। P क्या है यहाँ पे, मोमेंटम, और लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ये रिलेशन का हम यूज करेंगे अभी। तो लैम्डा किसके इक्वल होता है, H/mv। और दूसरी बात क्या की, इन्होंने कहा कि जो एटम है, क्लियर, ये जो आपका एटम है, एटम के अराउंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन ए सर्कुलर पाथ, क्लियर। तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगा, इसका जो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो किसके इक्वल होगा, इसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर। तो ये है टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो किसके इक्वल, सरकमफ्रेंस के ऊपर, क्लियर। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, देखो पूरा जो डिस्टेंस है सर्कुलर पाथ में, इसको ऊपर डिनोट कर रहे हैं n लैम्डा, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, रेडियस इसका r है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी लैम्डा निकाल लिया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2πr/n। एक रिलेशन आ गई हमारी ये, दूसरी रिलेशन हम यूज कर रहे हैं डी ब्रोगली फॉर्मूला। अब दोनों को कर दिया इक्वल, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस। तो यहाँ से आ गई हमारी इक्वेशन कि H/mv इसके इक्वल 2πr/n, क्लियर। अभी देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n चला जाएगा ऊपर, n इंटू एच NH, और ये आ गया 2π को 2π एज इट इज लिख लिया, ये क्या बन गया MVR। अब 2π इधर आगे डिवाइड, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा NH/2π इज इक्वल टू MVR। यही हमें प्रूफ करना है। ये है हमारा ये जो पोस्टुलेट था, ये किससे एक्सप्लेन किया गया, डी ब्रोगली की हेल्प से। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा अभी जो हम करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है एक्साइटेशन पोटेंशियल।
एक्साइटेशन पोटेंशियल। आपको सिंपली एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाए या इसमें आता है एक्साइटेशन एनर्जी भी आ जाता है। एक्साइटेशन पोटेंशियल या एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इसको ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कई बार और बिल्कुल सिंपल सा 1 मिनट का आंसर है। देखो कैसे, आपको देखो सबसे पहला केस हम कर रहे हैं, ठीक है। पहला केस है हमारे पास कि फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर हम जा रहे हैं फ्रॉम, आपसे पूछा जाए फाइंड द एक्साइटेशन पोटेंशियल फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, अब ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है? देखो हमारे पास 2 लेवल हैं ऐसे मानते, तो ग्राउंड स्टेट हम बताया था आपको E1 और ये क्या आपका E2। तो ये भी पूछा था E2 कौन सा लेवल है, तो यहाँ पे लिखा 2 है पर ये है कौन सा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो E1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, तो वैल्यू आई थी आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E2 की वैल्यू कैसे आई थी? ये आपका फार्मूला ये था ना 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा 4 और 4 को सोल्व किया तो वैल्यू आई थी आपकी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? कौन सी एनर्जी? एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने इसका थर्ड पोस्टुलेट यूज करना है, मींस E2 माइनस E1। क्या करना है? E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू कितनी है आपने? -3.4 माइनस E1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 13.6। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ गया कि एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो कितनी आ गई आपकी? 10.2 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम में आ जाए आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल, ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी ना पूछा हो, आपको क्या करना है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर देना है। या सिंपली एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा जाए तो यहीं से आंसर क्या आ जाएगा आपका? 10.2 वोल्ट। क्लियर? क्योंकि E से मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आपका एनर्जी, सिर्फ वोल्टेज आपकी क्या है? एक्साइटेशन पोटेंशियल। ध्यान रखना, बस सिर्फ E को हटाना है, पोटेंशियल आ जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं आता है ये दिया हुआ एनर्जी निकालनी है, आपको सिंपली सेम ही लिखना है, बस यूनिट चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? सेकंड केस एक और करते हैं हम। अगर हमें कहा जाए कि फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड स्टेट या ग्राउंड या फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगर आ जाए हमारे पास सेकंड मीन्स E3, तो E3 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 3 मीन्स 9 को सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू क्या आई थी हमारी? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E3 माइनस E1। E3 आपके पास -1.51 प्लस 13.6। इसको आपको सोल्व करना है, तो ये सोल्व करके वैल्यू क्या आएगी आपकी? इसको आएगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ग्राउंड से पूछा है लास्ट में, जैसे E इन्फिनिटी माइनस E1, मतलब ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी की वैल्यू 0 माइनस 13.6, तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी? 13.6 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल सिर्फ, तो वो कितना है? 13.6 वोल्ट। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट टॉपिक आज का, एक्साइटेशन पोटेंशियल। मुझे उम्मीद है कि आपको आज समझ आया होगा और ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो था चैप्टर जो अपना चल रहा था यूनिट 8 एटम्स का। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।